हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। इसका नाम है अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसको? अपन अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अपन भूसंपर्कन। क्या बोलते हैं? भूसंपर्कन इसको बोलते हैं। देखिए, अर्थिंग होती क्या है, अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती क्यों है और अर्थिंग करना क्यों जरूरी है, आज अपन इसके बारे में विचार करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या होता है बेटा, कई बार आप चीज नोट करते हैं कि अपन मान लीजिए अपन कोई रनिंग में कोई मोटर चल रही थी, है ना, या कोई पंखा चल रहा था या कोई कूलर चल रहा था या कोई पानी की मोटर चल रही थी और अपन अनजाने में अपन ने उसके हाथ लग गया, ठीक है। तो क्या होता है, अपन को एक झटका महसूस होता है और वो झटका इतना दर्दनाक भी हो सकता है या फिर एक असहनीय भी अपन उसे कह सकते हैं कि उस झटके से अपनी या तो डेथ भी हो सकती है या फिर वो झटका इतना असहनीय हो सकता है कि जहां अपन को लगा है, अपने हाथ पे लगाया हो, पैर पे लगाया हो, कहीं पर भी लगाया हो, वो पार्ट को अपने को डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, उस झटके से बचने के लिए, यानी कि वो जो अपन को एक करंट का झटका महसूस हुआ, उस झटके से बचने के लिए अपन एक व्यवस्था करते हैं जिसको अर्थिंग और हिंदी में बोले तो भूसंपर्कन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है बेटा। एक्चुअल में होता क्यों है ये झटका अपन को महसूस क्यों होता है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कोई मोटर है, कोई मशीन है जो रनिंग में चल रही है और कंटिन्यू कई टाइम से अपन ने उसका मेंटेनेंस नहीं किया, अपन उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे, ना अपन उसको लुब्रिकेट कर रहे हैं, ना ऑयलिंग ग्रीसिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम क्या होता है, मोटर मान लीजिए वो जाम होने लग गई, मोटर गर्म हो रही है, तो हीट होने की वजह से मोटर क्या होती है आपकी, उसका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो इंसुलेशन कमजोर होगा। कमजोर होगा तो क्या होता है, कमजोर होने से वाइंडिंग का इंसुलेशन कमजोर होता है और वहां जी कैसे कोई ना कोई करंट, लीकेज करंट के रूप में उसके बाहरी आवरण को छूती है। और जब बाहरी करंट जब बाहरी आवरण को छुएगी तो मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है या फिर कोई कर्मचारी है, मान लीजिए आज हम ही कोई काम कर रहे हैं और नादानी में अपन से वो मशीन के हाथ लग जाता है, तो अपन को झटका महसूस हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं अपन, मान लीजिए कोई पानी का कूलर है, पानी का कूलर है, पानी के कूलर में मान लीजिए, पानी के कूलर में क्या होता है, छोटी मोटर होती है, पंप लगा होता है। एक टाइम के बाद क्या होता है, उस पंप में भी झटका आने लग जाता है, ठीक है। या मान लीजिए कोई पानी खींचने की मोटर थी, इसको मोनोब्लॉक पंप कहते हैं, ठीक है। यहाँ कह सकता हूं मैं, इसके अलावा देखिए और भी बहुत तरीके होते हैं अर्थिंग करने के, और भी बहुत कारण होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन को, या इन दोषों को दूर करने के लिए अपन को अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भैया। आगे देखिए, अर्थिंग करना आवश्यक है क्यों? अर्थिंग करना आवश्यक क्यों होता है? अर्थिंग की आवश्यकता क्यों है? अर्थिंग की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो मैं कहूं भाई, एक तो जनजीवन, या मैं कहूं पशु आदि की सुरक्षा, ठीक है। दूसरा मैं कहूं कि मान लीजिए कोई घर की बात करता हूं या कोई उद्योगशाला की बात करता हूं और मान लीजिए वहां पर मैंने अर्थिंग जैसी प्रबंध नहीं कर रखी है, अर्थिंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, और मान लीजिए वहां कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने की वजह से क्या होता है, वायरिंग में आग लग सकती है या उस प्लांट में या फिर घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसकी वजह से आपकी बहुत गहरा लॉस होगा, बहुत हानि होगी। तो अगर अपन ने अर्थिंग की हुई होती तो अर्थिंग से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण अपन कर सकते थे, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि आग से सुरक्षा, आग से भी सुरक्षा मिलती है, आग से भी सुरक्षा मिलती है। दूसरा देखो, मान लीजिए कोई लीकेज करंट है ना, लीकेज करंट, लीकेज करंट की वजह से, लीकेज करंट की वजह से, है ना, जो उपकरण था, लीकेज करंट की वजह से उपकरण को
होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा देखिए बेटा, इसके अलावा क्या होता है, मान लीजिए कोई आकाशीय बिजली है, कोई आसमानी बिजली है, आसमानी बिजली से भी सुरक्षा मिलती है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? क्या होता है बेटा, आप कई बार देखते हो कि कोई बारिश का मौसम होता है, उस कंडीशन में जब बिजली चमकती है तो अपन उसको आकाशीय बिजली बोलते हैं। और वो आकाशीय बिजली क्या करती है, मान लीजिए कोई किसी घर के ऊपर या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर या कोई प्लांट के ऊपर या कोई जनरेटिंग स्टेशन पे, सब स्टेशन के ऊपर भी क्या होती है, वो आकाशीय बिजली गिर सकती है। और वो आकाशीय बिजली क्या करती है, उस एरिया को डैमेज कर देगी। बिल्डिंग के ऊपर गिर गई तो वो बिल्डिंग को डैमेज कर देती है। तो क्या करते हैं अपन, इस आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक या फ्लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, जो कि अर्थिंग के रूप में संपर्क को पूरा कर देते हैं, और जो आकाशीय बिजली जो ऊपर से आ रही है वो सीधी ग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, तो ये आकाशीय बिजली से भी सुरक्षा अपन को मुहैया कराती है। ठीक है, जो ओवर हेडलाइन में ये ट्रांसमिशन लाइन में भी सुरक्षा देती है। ठीक है भैया, ट्रांसमिशन लाइन में भी ये सुरक्षा देगी। आगे देखते हैं, देखो अगला टॉपिक है कि अपन को किन किन जगहों पर अर्थिंग करना आवश्यक है। किन किन जगहों पर अर्थिंग करना आवश्यक होता है। किन किन जगहों पर अर्थिंग करना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, अपने घरों के अंदर जितने भी स्विच सॉकेट लगे हुए हैं, सारे स्विच सॉकेट सभी 3 पिन स्विच सॉकेट अर्थ होने चाहिए। ठीक है, सभी 3 पिन अर्थ सॉकेट होने चाहिए। दूसरा, सभी मशीनें, ट्रांसफार्मर हो या कोई भी मशीनें हो, अल्टरनेटर हो, है ना, ये सभी मशीनें, अल्टरनेटर, XYZ जो भी मशीनें आपकी, ये कम से कम 2 जगह से अर्थ होनी चाहिए। ठीक है, 2 जगह से अर्थ होने का कारण क्या है बेटा? 2 जगह से अर्थिंग करने का कारण क्या होता है? 2 जगह से अर्थिंग करने का कारण ये होता है, मान लीजिए बाई फॉल्ट कोई एक अर्थिंग मिस हो जाती है, एक अर्थिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आपकी दूसरी अर्थिंग उस फॉल्ट को सेंड कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, ठीक है, आगे देखिए, अंडरग्राउंड केबल की आर्मरिंग अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। दूसरा, आगे देखते हैं, आपके सभी मीटर, ये सभी उपकरण जैसे गीजर, हीटर, वॉशिंग मशीन, जितने भी घरेलू या फिर कोई औद्योगिक उपकरण हैं, सारे आपके अर्थ किए हुए होने चाहिए। आगे देखिए, अगर कोई आप धातुई कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं, धातुई कंड्यूट वायरिंग को भी धातु से अर्थ होना चाहिए।
कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप कोई वायरिंग कर रहे हैं, जो कंड्यूट पाइप जो आयरन का है, धातु का बना हुआ है, तो उस वायरिंग की धातु को भी यानी कि उस वायरिंग को भी अपन को अर्थ करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई एक समय के बाद क्या होता है बेटा, वायरिंग के अंदर आपने पाइप डाल रखा है, आयरन का पाइप है, जीआई पाइप होता है, वो जीआई पाइप मान लीजिए कहीं से टच हो जाता है, मान लीजिए उसका वायरिंग का इंसुलेशन कमजोर हो गया और वो वायर क्या करेगा, उसको पाइप को टच करेगा तो क्या होता है, वहां पर भी फॉल्ट आ सकता है। उस फॉल्ट से बचने के लिए अपन को इनको भी अर्थ करना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, आगे देखिए, आगे देखो बेटा, भारतीय नियम 90 के अनुसार जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर 1.6 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम चार जगह से अर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइनें होती है ना, जो लाइनें आपकी ट्रांसमिशन लाइनें हैं, ये 1.6 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम 4 जगह से अर्थिंग इनकी हुई होनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आप देखते हो बेटा, सबसे हाईएस्ट में जो एक वायर गुजरता है वो आपका अर्थ वायर होता है। ठीक है, अर्थ वायर है और आप जगह जगह पर आप अर्थिंग अरेस्टर वगैरह, लाइटिंग अरेस्टर वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको 4 जगह बराबर 4 जगह वो अर्थ किया हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है तो आपको बराबर सुविधा मिलती है। देखो बेटा, अर्थिंग के कुछ नियम है, अर्थ से संबंधित नियम। देखो बेटा, अर्थ से संबंधित नियम क्या होते हैं, ये मौखिक नियम है, आप आसानी से समझ जाएंगे। आप किसी भी टाइप की अर्थिंग कर रहे हो, चाहे आप पाइप अर्थिंग कर रहे हो, चाहे प्लेट अर्थिंग कर रहे हो, चाहे रोड अर्थिंग कर रहे हो, कोई भी अर्थिंग आप कर रहे हो, उस अर्थिंग के अंदर मान लीजिए आप जीआई अर्थिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जीआई अर्थिंग कर रहे हैं तो आप अर्थिंग के अंदर जो भी मटेरियल यूज करेंगे, नट बोल्ट वाशर पाइप, जो भी काम में आप लोगे तो वो जीआई होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई कॉपर अर्थिंग कर रहे हैं, आपने प्लेट अर्थिंग कर रहे हो, तो आप कॉपर अर्थिंग कर रहे हो, कॉपर प्लेट डाल रहे हो, तो उस कॉपर प्लेट के अंदर जो भी आप नट बोल्ट वाशर या XYZ आप कोई भी मटेरियल यूज करेंगे वो आपका कॉपर से रिलेटेड ही होना चाहिए, यानी जो आप वायरिंग कर रहे हो उसी से रिलेटेड ही वो बाकी का मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा, अर्थिंग आपने कर दी, अब अर्थ करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहां आप अर्थ कर रहे हो वहां अच्छी नमी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आप नमक, कोयला, पानी की बराबर मात्रा में डालते रहेंगे, लेकिन नमी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए आपको 2 अर्थ करनी है, कहीं पर 2 अर्थिंग करनी है बराबर में, तो दोनों अर्थिंग के बीच में कम से कम 5 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आगे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको किसी घर के बाहर अर्थ करना है, तो आपकी जो बाउंड्री है उससे दूरी पर आप बाहर अर्थिंग करेंगे तो 1.5 की दूरी अर्थ की होनी चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए क्या होता है बेटा, अगर आप अर्थिंग कर रहे हो, कॉपर अर्थिंग कर रहे हैं, तो कॉपर अर्थिंग जो आप कर रहे हो उसका प्रतिरोध, अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप जीआई अर्थिंग करते हो तो उसका प्रतिरोध 3 ओम से कम उसका प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आप कोई सा भी अर्थ कंडक्टर काम में लेंगे, है ना, चाहे कॉपर ले रहा हो, चाहे जीआई ले रहे हो, आप कोई सा भी अर्थ कंडक्टर काम में लेते हो, तो वो जो कंडक्टर आप काम में लेंगे वो कंडक्टर आपके टोटल लोड करंट का 2 गुना करंट गुजारने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये अर्थ की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ संबंधित नियम हैं, इन सभी नियमों को आप याद में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग के प्रकार देखिए, एक होती है बेटा सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग होती है, जिसको न्यूट्रल अर्थिंग भी कहते हैं। देखो, सिस्टम अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग का मतलब बेटा, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है बेटा, वो स्टार में, इसमें है, स्टार में है, और जो ये न्यूट्रल होता है ना, ये ग्राउंड किया हुआ होता है। क्यों किया होता है, मान लीजिए R/B 3 फेज है, तीनों फेजों के अंदर बराबर लोड होता है, आप जानते हैं।
कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि जब लोड अनबैलेंस कंडीशन में होता है तो जो आपका जो न्यूट्रल का आपने अर्थ कर रखा है उस अनबैलेंस धारा को क्या कर देता है, ग्राउंड में कर देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा सिस्टम अर्थिंग के अंदर, है ना, दूसरा होता है जहां पे आप सब स्टेशन को अर्थ करते हैं, सब स्टेशन के अंदर होने वाली अर्थिंग इसके अंदर आती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा थ्री फेज के अंदर, थ्री फेज में जो अल्टरनेटर है, थ्री फेज में अल्टरनेटर की वाइंडिंग आपकी सिस्टम अर्थिंग के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल अर्थ करना होता है। कई बार आप क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि बेटा जब कोई मान लीजिए थ्री फेज में फेज नहीं आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो आप अर्थिंग को भी, अर्थ को भी न्यूट्रल के रूप में वहां पे काम में ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो सिस्टम अर्थिंग होता है, सिस्टम अर्थिंग के अलावा आगे देखेंगे आप, एक होती है आपकी उपकरण अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग में वही जो मैंने आपको बताया था, जितने भी उपकरण है आपके, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, मशीन, मतलब जो भी मशीनें आती हैं वो आपकी उपकरण अर्थिंग में आती है। कि आपके सारे जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो सारे अर्थ किए हुए होने चाहिए। तीसरा आता है आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार, डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार। देखिए क्या होता है, मान लीजिए बेटा आपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है, 20-30 मंजिल की आपने बिल्डिंग बना रखी है। ठीक है, और कोई आप प्लांट बना रहे हो, कोई आपने उद्योग डाला हुआ है, तो क्या करते हैं आप वहां पर स्पेशल अर्थिंग करवाते हो, यानी कि जो लाइटिंग अरेस्टर वगैरह है या फिर कोई स्पेशल जो अर्थिंग होती है वो आप कहकर डिपार्टमेंट से करवाते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी आवश्यकता के अनुसार आपको अर्थिंग के अंदर ये आता है। ठीक है बेटा, देखो आगे देखेंगे इसमें, ये अर्थिंग के प्रकार है। अब देखो अर्थिंग को अपन करेंगे किस किस तरीके से करते हैं बेटा, अर्थिंग को करते हैं, तो देखो अपन करते हैं पाइप अर्थिंग से, पाइप अर्थिंग होगा। ठीक है, ये क्या करता है, एक पाइप है, जीआई पाइप है, ठीक है, जिसका साइज 14 एसडब्ल्यूजी का होता है। ठीक है, ये जो पाइप अर्थिंग होता है ना, ये पाइप होता है जो अपन 2.5-3 मीटर गहरे गड्ढे में इसको खोदा जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई अगर पथरीली जमीन है, कोई पथरीली जमीन या कोई पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर आप चाहो तो इसकी जो गहराई है उसको अपन बहुत ज्यादा, यानी कि 2.5-3 मीटर से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है प्लेट अर्थिंग। क्या होता है अगला, एक होता है प्लेट अर्थिंग होता है। प्लेट अर्थिंग होता है बेटा, इसके अंदर देखो आप प्लेट चाहे कॉपर की लो और चाहे आप जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, जो कॉपर की जो प्लेट होती है इसका जो साइज होता है वो 60 सेंटीमीटर इंटू 3.6 mm का होता है। ठीक है, और अगर जीआई की बात करूं तो 60 सेंटीमीटर इंटू 6.8 mm का इसका साइज होता है। ये इसकी प्लेट का साइज है, जो इसकी आयताकार इस प्रकार से जो प्लेट होती है, इस प्लेट का साइज होता है। ठीक है, ये थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, ये मोटाई 3.6। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यानी कि आप जो भी काम ले रहे हो, यानी कि आपने कॉपर की काम में लिए तो इसके अंदर जो भी आप नट बोल्ट वाशर वायर जो भी काम में लेंगे कॉपर की होनी चाहिए। अगर आप जीआई के काम में ले रहे हो तो नट बोल्ट वाशर जो भी काम में लेंगे आप जीआई के काम में ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्थिंग करना अपन को जरूरी है। ठीक है, आजकल क्या होता है बेटा, अपन लोग घर में नया मकान बना रहे हैं या कोई नया भवन, नया मकान बनाया है, कोई उद्योग डाल रहे हैं, कोई प्लांट डाल रहे हैं, तो इन चीजों को वायरिंग करते समय ही अपन को इन चीजों को अपडेट कर देना चाहिए कि भविष्य में मान लीजिए ऐसी कोई दुर्घटना घटते तो अपन को इन चीजों से सुरक्षा टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, आई होप बेटा आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन कल इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे।